हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सब लोग? एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सब लोग हेल्दी होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे सीबीसी के बारे में। सीबीसी मतलब क्या होता है? दोस्तों, हम जब भी किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और जब हम उनसे कंसल्ट करते हैं, हमारी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि हमें मतलब बहुत ज़्यादा थकान हो रही है या फिर हमें और कोई से फीवर आ रहा है या कुछ भी जो समस्या होती है, डॉक्टर से डिस्कस करते हैं तो कई बार वो हमें कई सारी जांचें करने को बोल देते हैं। तो ऑब्वियसली कई बार जो जांचें होती है, जो डायग्नोसिस होता है, वो भी बहुत ज़रूरी होता है। तो उससे आपके शरीर के अंदर की जो रियलिटी है वो डॉक्टर्स को पता चल जाता है और उसके अकॉर्डिंगली वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो उन्हीं में से एक जांच होती है दोस्तों, उसे बोलते हैं सीबीसी। सीबीसी का फुल फॉर्म होता है कंप्लीट ब्लड काउंट। इसका मतलब ये है कि जो आपका खून होता है उसके बारे में पूरी जांच की जाती है। ओनली सिर्फ उसके कंपोनेंट के बारे में, जो खून जिन जिन कंपोनेंट्स से मिलकर बना होता है, सिर्फ उनके उसके कंपोनेंट्स के बारे में जांच की जाती है। तो उस जांच को बोलते हैं सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे, इसके अलग अलग कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे जिससे ब्लड बना होता है और उनकी नॉर्मल वैल्यूज़ कितनी होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो ब्लड का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट होता है WBC, मतलब वाइट ब्लड सेल्स। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है दोस्तों, वो 4.0 से लेकर 10.5 तक होती है। अगर 4.0 से 10.5 के बीच में अगर आपकी सीबीसी की रिपोर्ट में WBC की वैल्यू है, मतलब कि आपका WBC नॉर्मल है। इतना होना सिंपल सी बात है। अगर इससे ज़्यादा इससे कम होता है तो वो एक आपके पास मेडिकल सिचुएशन क्रिएट होती है कि भैया आपको उसके लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए। देन होता है RBC, मतलब रेड ब्लड सेल्स, जिसे लाल रक्त कणिकाएँ भी हिंदी में कहा जाता है। तो इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो होती है 4.7 से लेकर 6.10 तक। ये RBC की मतलब नॉर्मल रेंज जो होती है वो है। उसके बाद बात करें हीमोग्लोबिन की। दोस्तों, हमारा हमारा जो ब्लड होता है वो उसका सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट जो होता है वो हीमोग्लोबिन होता है। तो हीमोग्लोबिन की जो नॉर्मल वैल्यू होती है हमारी बॉडी में, जो नॉर्मल रेंज होती है वो 14.0 से लेकर 18.0 के बीच में होती है। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है, इसमें मतलब ये सबसे नॉर्मल सिचुएशन है, जो मतलब आपके पास नॉर्मल हीमोग्लोबिन आपके ब्लड में है। अगर 14 से कम होती है तो आप एनीमिया के शिकार हो सकते हो। कई बार जब प्रेगनेंसी में महिलाएं होती हैं तो उनके साथ एनीमिया जैसे सिचुएशन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अब बात करते हैं हीमेटोक्रिट। सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये जानना होगा कि हीमेटोक्रिट क्या होता है। तो दोस्तों, हीमेटोक्रिट क्या होता है कि आपकी जो बॉडी में ब्लड है, उस ब्लड में जितना हीमोग्लोबिन है, उस हीमोग्लोबिन का वो टोटल जो ब्लड है उसका जो रेशियो है उसको हीमेटोक्रिट बोलते हैं। तो ये होता है 42 से लेकर 52% ऑफ टोटल ब्लड। मतलब आपके पास बॉडी में मान लो 10 लीटर ब्लड है, तो आपके पास आपका जो ब्लड हो मतलब ब्लड है 10 लीटर ब्लड है, तो उसमें से 42 से 52% के समथिंग आपका जो ब्लड मतलब हीमोग्लोबिन होना चाहिए। तो हीमेटोक्रिट ये रेशियो होता है हीमोग्लोबिन का एंड ब्लड का। देन बात करते हैं प्लेटलेट्स की। तो दोस्तों, जो प्लेटलेट्स काउंट जो होते हैं आपके बॉडी में वो 140 से 415 के बीच में होना चाहिए। देन वी टॉक कि हम देखते हैं पॉलीस के बारे में। तो पॉलीस जो होते हैं वो 45 से लेकर 76% होना चाहिए। हम फिर अगर हम लिम्स देखें कि लिम्स का कितना होना चाहिए, तो लिम्स की नॉर्मल वैल्यू 17 से लेकर 44% होना चाहिए। मोनोसाइट्स की 3 से लेकर 10% के बीच में होना चाहिए। EOS की वैल्यू 0 से लेकर 4% के बीच में होना चाहिए एंड बेसोस की वैल्यू 0.2% होना चाहिए। दोस्तों, ये हमने बात करी सीबीसी के बारे में कि जब हम एक सीबीसी की रिपोर्ट हमारी खुद की भी अगर देखते हैं तो हमें उसमें समझ में आ जाएगा कि भैया नॉर्मल रेंज कितनी होती है। कई बार जो रिपोर्ट होती है उसमें जो आपका डायग्नोसिस का रिजल्ट होता है उसके सामने भी उसकी नॉर्मल रेंज दिखाई जाती है।
लेकिन अगर मान लो अगर आपको अवेलेबल नहीं हो उसमें नॉर्मल रेंज, तो आप यहाँ से भी देख के कंपेयर कर सकते हैं। सो दोस्तों, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। हैव अ ग्रेट डे।